अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। कैसे हैं आप सब। अपने अपने घरों में खुशआबाद रहें और अल्लाह पाक सबको अपने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और किसी को किसी का मुताज ना करे और सब पर अपना हासम हास करम बनाए रखे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं करेले, भरवे करेले, कीमा बड़े करेले कह सकते हैं, भरवे कह सकते हैं, बुत करेले भी कह सकते हैं। जो भी आप इसको नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। मतलब ये तीनों नाम से ही बुलाया जाता है। ठीक है, ये देखिए मैंने करेले जो हैं वो छील लिए हैं। छील के मैंने इनको, आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इनको थोड़ा सा वॉश किया। नहीं सॉरी, यहाँ पे वॉश नहीं मैंने किया हुआ। ये जो करेले ना मैंने सिर्फ छील के रखे हैं। छील के रखने के बाद मैं आगे से आपको इसका स्टेप बताती हूँ कि मैंने क्या करना है। हमने इसका छिलका उतार लेना है। और ये देखिए मेरे पास है कीमा। कीमा जो है ये मैंने पहले से कबाब बना के रखे हुए थे। मैंने कहा था कि मुझे तब बनाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन करेलों का जो साइज़ होता है वो हमें पता थोड़ी ना होता। कभी छोटे मिल जाते हैं तो कभी इस तरह से इस शेप में मिल जाते हैं। ठीक है, और जो कुछ मेरे पास करेले बचे थे वो मैंने कटिंग करके फ्राई कर लिए। मैंने कहा चलो इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसको देखेंगे क्या करते हैं आगे से। तब जब मसाला भुनेंगे तब उसमें ये करेले भी ले जाएंगे। और साथ साथ मैंने प्याज की भी कटिंग की हुई है। प्याज की कटिंग करने के बाद जो है मैं इनको भी फ्राई करना शुरू कर दूँगी ताकि प्याज भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और करेले के सारे फ्राई हो गए हैं जो मसाले के अंदर जाएंगे और प्याज भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मैंने इस वजह से इसको फ्राई के लिए रखती हैं। उसके साथ साथ मैं आपको अगला स्टेप भी बताती चलूँगी कि हमने क्या करना है। और इतने ही दौरान मैंने नमक लगाकर करेलों को धोना शुरू कर दिया था। करेलों को मैंने अच्छी तरह से नमक लगा लिया था। नमक लगाने के बाद मैंने इनको वॉश करना शुरू कर दिया था कि ताकि करेलों का पानी जो है वो कड़वा निकल जाए, क्योंकि इनको अच्छी तरह से मला तो जाता नहीं है, बस हाथों से नमक लगाकर अच्छी तरह तो वॉश कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से करेले रेडी हुए थे। मैंने तो बल्कि इसी तरह से खा के भी देखे थे, मुझे तो बहुत मज़ा आया था। तो उसके साथ साथ जो है करेले ये मैंने वॉश कर लिए। अब मैं इसके अंदर कीमा भरना शुरू कर दूँगी ताकि कीमा उधर प्याज हमारा फ्राई हो रहा है और इधर मैंने सोचा कि कीमे में करेलों में कीमा डालना शुरू कर दूँ। अच्छा, आपने भी इसी तरह करना है। प्याज को भी फ्राई कर लें और उसको भी उनके बचे हुए करेलों का मसाला इनको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, ये करेलों को भरना शुरू कर देना है। आपने अच्छी तरह से इन करेलों को भरना है। ठीक है, अभी मैं इन पर धागा नहीं लगा रही, मैं फिल वक्त इसके अंदर कीमा ही लगा रही हूँ। कीमा लगा के रखती जाऊँगी और धागा फिर इकट्ठा लगा लूँगी, क्योंकि कच्चे कीमे के करेले हैं तो धागा वैसे तो पक्कों पे भी लगाते हैं कुछ लोग। कीमा पका के बुनाई करके करेले बनते हैं बढ़ते हैं, तो मैं कच्चे कीमे के करेले बनाऊँगी। ठीक है, अच्छी तरह से आपने दबा के इसके अंदर करेले में कीमा बनना है। और फिर हम इसका अगला स्टेप भी आपको साथ साथ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम करेले में कीमा बढ़ेंगे। कीमा बनने के बाद हम इस पर कवर कर देंगे ताकि कीमा जो है वो बाहर ना आ पाए। ठीक है ना, तो ये जितना अच्छा कवर हो जाएगा ये उतना ही मज़ेदार सा ये बनेगा। वाइट किया वैसे करेलों में से अगर कीमा बाहर आ जाएगा तो वो टेस्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना, तो फिर करेले तो कोई भी नहीं खाएगा, कीमा ही है, कीमा उठा के खाया जाएगा और करेले वहीं के वहीं। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है। और मैं ये सारे भर के आपको अभी दिखाती हूँ कि सारे मसाले जब मेरे भर जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगला स्टेप हम क्या करते हैं। ये देखें जी, मैंने जो है करेले सारे भर लिए। कि मेरे पास तो कीमा बचा है, ये मैं मसाले के अंदर डाल दूँगी और मसाले के अंदर इसका टेस्ट भी आ जाएगा। और ये मैं सारे मसाले के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए अब मेरे पास जो करेले हैं ये मैंने सारे अच्छी तरह से भर लिए हैं। भरने के बाद आपने इनके ऊपर अब धागा कैसे लगाना है। प्याज की कंडीशन ज़्यादा गिरा नहीं पानी, आपने बिल्कुल सिंपल ही रखना है, क्योंकि फिर ये खाते वक्त जो है ना धागा खुलता नहीं है। थोड़ा नीचे ना इस तरह से इसको सारा जो धागा है ना अच्छी तरह से राउंड में रख के सिर्फ लास्ट के ऊपर आपने एक गिरा वाला देना करेला वाला सारा जो है कीमा वाला है। ठीक है, आपने इस तरह से सारा धागे जो है इसके ऊपर लगा आपने बड़े काम में करेले जो है एक साइड पे बड़े से आता है निकल आएगा कीमा सारे कीमा भी तो मिलेगा। तो मैं राउंड में ही कर रही हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ, मैं गिरा नहीं बांध रही, मैं राउंड ही कर रही हूँ। और उससे भी अच्छे हाथ से ये कवर हो गए हुए थे। ठीक है, उससे भी ये बहुत ज़बरदस्त से कवर हो गए हुए थे। ये नहीं था कि ये करेले खुले हैं कीमे में जाके, ये मसाले में जाके बिल्कुल भी नहीं खुले। अब मैं ये इस तरह से धागे लगा के रखती जाऊंगी। और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। आपने सबसे पहले इसके ऊपर धागा अच्छी तरह कवर करना है और राउंड में करना है।
आपने इसको गिरा नहीं बांधना, गिरा बांधेंगी तो खोलने में मुश्किल हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि गिरा सिर्फ बांधना है, ठीक है, इसको खोलना नहीं। और सॉरी, गिरा बांधना नहीं है, आपने सिर्फ इसके ऊपर राउंड में करना है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लटका गई थी, यहाँ पे बच्चे जो है आपस में बातें करना शुरू हो गए थे तो मैं उनको ठोक रही थी। अच्छा ये जो करेलों पे मैं अच्छी तरह से धागा लगाने के बाद मैं अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि मैंने जिस स्टेप पर क्या किया था। उसके साथ मैं देख रही थी प्याज जो है हमारा काफ़ी हद तक ब्राउन हो गया हुआ था। प्याज जब हमारा सारा ब्राउन, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है लेकिन इसको ब्राउन करके इसको निकालना है। और यहाँ पर इसका स्टेप वो शुरू हो गया हुआ है कि ये तेज़ी से ब्राउन हो रहा है, जलाना नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ इसको जलाना नहीं है। अच्छा अब ये देखें, ये जो लुक है ना ऐसी चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे ऐसा फ्राई किया हुआ निकाल लेंगे, आपने इसको निकाल लेना प्लेट में, इसको भी निकाल लेना। करेले भी हमने निकाल लिए हैं और ये वाले करेले जो हैं ये हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। फ्राई करने से ये होता है कि इसकी जो करवाहट होती है ना कुछ कम पड़ जाती है, ठीक है। इसको फ्राई लास्ट में किया करें आपने ना। इसके ये देखिए मैं अब एक एक करके इसे हल्की आँच पे फ्राई करना शुरू कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से करेले भी फ्राई हो जाए और अंदर से जो कीमा है कीमे को भी थोड़ा सा फ्राई होने का मौका मिलेगा। क्योंकि पानी में तो ये गिलाए नहीं जाएंगे, ये यहाँ पे फ्राई होंगे। उसके बाद इनको मसाले के अंदर अच्छी तरह से भून के थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे। ये बहुत शानदार से करेले तैयार होंगे तो बहुत मज़ेदार होगी। तो ठीक है, अब ये देखो मैं कलेक्ट कर रही हूँ कि जो हो गए हैं उनको चेंज कर रही हूँ क्योंकि करेले को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है। उनको फ्राई करने के बाद हम अगला स्टेप क्या करेंगे ये भी हम आपके साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने हिला के करते जाना और ज़बरदस्त तरीके से आपके करेले जो है वो फ्राई होंगे। अपने आँच जो है बिल्कुल हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा आँच नहीं रखनी है। मैं आपको फिर बता दूँ क्योंकि हमने करेले को फ्राई करना है। करेले को फ्राई करने के बाद हम आपको बताएंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने मेरी रेसिपी को ज़बरदस्त रेडी हुई थी मेरी करेले की रेसिपी। एक वाली साइड में ना स्प्रिंग टूटे हैं बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। आपने करेले को जो है आपने स्प्रिंग नहीं टूटे ऐसे कहाँ करके टाइट चलता है फ्राई कर लिया तो उसे हो गया स्प्रिंग टूटा, लेकिन मैं लगी थी, मैंने कहा था चलो तो ठीक है टेम्परेचर नॉर्मल है। वो देखते हैं ना अभी सफाई इसकी शुरू है तो उतरो आज फिर ज़्यादा ही सी मैं फिर मैं कहने स्प्रिंग टूटा हुआ, ठीक है। आपने ऐसा जोर नहीं लगता और ज़बरदस्त तरीके से करेलों को फ्राई करते जाना है, ऊपर नीचे करते जाना है जितने अच्छे करेले आपके फ्राई होंगे। और इधर से मैंने मसाले को भी कुछ फ्राई कर लिया और अगला स्टेप जो है वो मैं आपके साथ बता देती हूँ। तो देखो मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाला है, घी डालने के बाद जो मेरे को वो कीमा था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, कीमा मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ में इसकी भी बुनाई करना शुरू कर दूँगी ताकि ज़बरदस्त तरीके से इसकी भी बुनाई हो जाए। और ये देखिए मैं इधर मेरे करेले फ्राई हो गए हैं और यहाँ पे हम कीमे की बुनाई कर रहे हैं। जो बचे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, जो हो गए हुए थे वो मैंने निकाल दिया। इसको स्टेप पर निकाल दिया, ज़्यादा जलाने नहीं है। मैं फिर आपको बताती हूँ फ्राई करने हैं, हमने जलाने नहीं है। और इस तरह से करके मैं निकालती जा रही हूँ। आप भी देख लो, आपने भी इसी तरह ही बनाना है। अगर आपकी अपनी रेसिपी है तो ठीक है, लेकिन ये वाली रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्ती ये रेसिपी रेडी होती है, ठीक है। ये देखिए मैं इधर साथ साथ कीमे की बुनाई करती जा रही हूँ ताकि कीमा जो है हमारा इसी तरह भून जाए, इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जो बचा हुआ कीमा था वो कीमे को मैंने भूनना शुरू कर दिया। ऐसे ये ज़बरदस्त तरीके से भून जाए, हम भून रहे हैं और जैसे जैसे ये भूनता जाएगा आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि अगला स्टेप हम क्या करेंगे, ठीक है। कि अब जो है कि कीमा आप देख रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से बन गया, आपको साइडों से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ब्राउन होना शुरू हो गया। और ये मेरे पास है अदरक लहसुन टमाटरों की पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दी है, इसी के अंदर कीमे ने भी घुल जाना है और अदरक लहसुन टमाटर की पेस्ट जो है वो भी अच्छी तरीके से बुनाई हो जानी है। आपने भी इसी तरह करना है और इसके साथ साथ आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। और अभी तक मैंने इसके अंदर नमक मिर्च नहीं डाली, स्पाइसी नहीं डाले, लेकिन अब डाल देंगे क्योंकि अब ये देखें ये जो है इसको उबाला आ रहा है और मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से चम्मच हिलाया है ताकि ज़बरदस्त तरीके से इसकी बनाई हो। अच्छा जी, अगला स्टेप जो है हम आपको साथ साथ गाइड करते हैं। अब इसके अंदर मैंने होती कहते स्पाइसी नहीं डाले, जब डालूँगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। लेकिन अभी ये जो आपको कलर लग रहा था वो टमाटरों का था, अब मैं ये मिर्चें डाल रही हूँ। इसके अंदर मिर्चें डालने के बाद ये कुटी हुई नहीं है, ये पिसी हुई मिर्चें हैं। हल्दी का मैं इस्तेमाल हमेशा आपको बताती हूँ थोड़ा ज़्यादा करती हूँ
आप लोग भी किया करें, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल जो है खाने में लुक अच्छी देता है और फ़ायदे हैं हल्दी के भी। और नमक का इस्तेमाल आप कम करें, क्योंकि करेलों को भी लगा हुआ है और कीमे के अंदर भी हमने नमक डाला हुआ है, और आपने ये नमक का एहतियात लाजमी करनी है। और इसके साथ साथ अब हम मसाले को जो है अच्छे तरीके से भून रहे हैं, ताकि मसाला जो है अच्छे तरीके से भून जाए। तो अगला स्टेप हम फिर आपको बताएंगे क्या करना है, लेकिन उससे पहले मसाले को बहुत बेहतरीन तरीके से भूनना है। भूनने के बाद फिर हम आगे चलते हैं कि इसका क्या करना है। और इस स्टेप पे मेरा जो कीमा मैंने इसके अंदर डाला हुआ था वो अच्छे तरीके से गल चुका हुआ है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ये कि घी छोड़ना इसे शुरू कर दिया हुआ है। और साथ साथ मैंने तवा रख लिया। मैंने कहा मैं साथ साथ रोटियां बनाना शुरू कर दूँगी, ताकि मज़ेदार सी रोटियां बने और बहुत अच्छा हमारा जो खाना है वो रेडी हो जाए। ठीक है, आपने इसके अंदर ये देखें प्याज जो है हमने फ्राई किया हुआ है। प्याज को फ्राई करने के बाद हम ये प्याज भी इसके अंदर डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब इसको बनाई करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने मसाला जो है अच्छी तरह से भून लिया था। और ये रोटियाँ आप मेरी देख रही हैं कि रोटियाँ भी बन रही हैं। और ये मसाला मैंने अच्छी तरह भून के फिर मैंने दोबारा इसमें थोड़ा सा पानी डाला था। पानी डाल के अब मैं प्याज डाल रही हूँ। पानी मैंने इसलिए डाला था कि जो मैंने करेले प्याज हर चीज़ डालनी है वो अच्छा सा उसका भी टेस्ट आ जाए। और रोटियाँ मेरी साथ साथ बनती जा रही हैं, रोटियाँ बना रही हूँ। ठीक है, अब जो है प्याज अच्छी तरह से भून गया हुआ था। ये जो करेले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, करेले फ्राई किए हुए, अब आप इस अंदर डाल दें। ये थोड़ा सा पानी डालकर इसको इस तरह से करेले और प्याज डालने का स्टेप इसलिए होता है कि हर चीज़ का जो टेस्ट है एक दूसरी चीज़ में आ जाए। प्याज में चला जाए मसाले का टेस्ट और करेलों में भी चला जाए। इनकी बुनाई करने के बाद अब हम इसके अंदर रख देंगे वो करेले जो है भर के हमने रखे हुए, वो लास्ट पे रखेंगे, क्योंकि मसाले में ये प्याज और ये हमारा मसाला है। करेले और प्याज को हमने अच्छी तरह से पहले बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद अब जब ये देखेंगे कि इसमें ऑयल छोड़ दिया हुआ है और इसमें से ऑयल बहुत ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि आपने करेले भी प्याज फ्राई किए हुए, प्याज भी फ्राई किया हुआ है और बड़े में करेले भी जो है वो भी फ्राई किए हुए हैं। मज़ीद इसके अंदर से ऑयल और निकलेगा। ठीक है, आपने इसके ऊपर ऐसे करेले रखने हैं। करेले रखने के बाद और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए दम भी देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी है। पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो क्योंकि हमने पहले पानी डाल के ही हमने अगला स्टेप शुरू किया था। ठीक है, आपने करेले इसके अंदर रखते जाना है। सारे करेले जब इसके अंदर रखे जाएंगे तो फिर मैं उसके साथ साथ आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने कैसे फॉलो करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यकीन करें हम अपनी रेसिपी को आप तक पहुंचाने के लिए कितने स्टेप से गुजरते हैं और कितना हमें टाइम लगता है। ठीक है, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अच्छा जी, ये देखिए करेले जो है, करेलों को मैं ऊपर नीचे करके सारे मिक्स कर रही हूँ, ताकि मैंने इसको दम पे रखना है। स्टीम के अंदर ही ये करेले जो है अच्छी तरह से गल जाए। मैं मैक्सिमम इसको स्टीम दिए हुए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे, जिसमें ये करेले अच्छे तरीके से गल गए थे, क्योंकि हमने हल्की आंच पे ही फ्राई किया था। वहाँ पे भी कीमा जो था काफ़ी हद तक गल गया हुआ था। और इसके साथ साथ मैं रोटियाँ बनानी शुरू कर देती हूँ, ताकि जब तक उसको दम लग रहा है और मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर देती हूँ कि रोटियाँ ज़बरदस्त तरीके से गर्मा गर्म उतार के रखती हूँ। ठीक है, और अगला जो है ये मैंने अपने पास दम पे ही रखा हुआ है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती इसकी पकाई हो रही है। पर मैंने यहाँ पे 1-2 मरतबा ऊपर नीचे कर दिया था, ताकि ये सारे करेले जो है अच्छी तरह से गल जाए। स्टीम के अंदर ही गलाने हैं, हमने पानी डाल के थोड़ी ना गलाने, स्टीम दे दे के ही हमने गलाना है। और बहुत ज़बरदस्त से ये तैयार हुए थे, बहुत ही मज़ेदार हुए थे। मुझे तो बहुत मज़ा आया था और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी रेसिपी को ट्राई किया करें। ये बहुत ज़्यादा मसालों से नहीं बनती, बहुत कम मसालों से बनती है और बहुत ज़बरदस्त सी बनती है रेसिपी। ठीक है, आपने इसके अंदर इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। ठीक है, बुनाई सॉरी नहीं करनी, आपने इसको पकाई करनी है। और ये देखें अब जो है करेले मैंने ऊपर नीचे करके दिखाए हैं आपको, और अब मैं इसको फाइनल आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने हुए प्लेट में डाल के। ये बहुत मज़ेदार बने थे। और आज मैं कंफ्यूज भी बहुत रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चे शोर मचाते रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ अपनी रेसिपी को देखती रही, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा हुआ है।
ठीक है। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट था और ज़रूर ट्राई करना है। और आपने मुझे दुआ में याद रखना है, अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घर की खुशियाँ नसीब करे और सब अपने अपने घरों में खुश हो।